गॉड ऑफ ब्रीदिंग स्टाइल। डीमन स्लेयर के अंदर 14 ब्रीदिंग स्टाइल एग्जिस्ट करती हैं और आज की इस वीडियो में हम सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर 7 ब्रीदिंग स्टाइल्स के बारे में बात करेंगे और ये पता करेंगे कि इनमें से सबसे ताकतवर ब्रीदिंग स्टाइल कौन सी है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो ब्रीदिंग स्टाइल कोई हाशिरा यूज करता है तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने उस ब्रीदिंग स्टाइल को एक रैंडम नंबर दे दिया है। नंबर 1 वाटर ब्रीदिंग स्टाइल। ये ब्रीदिंग स्टाइल सबसे कॉमन है। जो भी डीमन स्लेयर होता है वो वाटर ब्रीदिंग यूज करता है और स्टार्टिंग में हमने तांजीरो को भी वाटर ब्रीदिंग स्टाइल को यूज करते हुए देखा था। लेकिन इस स्टाइल को यूज करने की 2 कंडीशन है। जो यूजर है वो बहुत ही पावरफुल होना चाहिए और वेल ट्रेन होना चाहिए। और वाटर ब्रीदिंग स्टाइल को मास्टर किया है गियो टोमिया ने। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। नंबर 2 थंडर ब्रीदिंग स्टाइल। इस स्टाइल को यूज करता है हमारा सस्ता सांजी यानी कि ज़ेनोत्सु, और ज़ेनोत्सु ने खाली इसकी फर्स्ट फॉर्म को अनलॉक किया है। लेकिन जो फर्स्ट फॉर्म उसने अनलॉक करी है उसके अंदर वो मास्टर है, यानी कि उससे अच्छा उस चीज में कोई भी नहीं है। हालांकि थंडर ब्रीदिंग स्टाइल की काफी अलग फॉर्म्स भी हैं, लेकिन सीरीज के अंदर अभी तक हमने फर्स्ट फॉर्म को ही देखा है। और यहाँ पर आता है एक लाइफ लेसन। अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो तो आपको उसके अंदर मास्टर होना चाहिए। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको 10-15 स्किल आती हो, लेकिन उन सारी स्किल्स में आप बेसिक या इंटरमीडिएट लेवल पर हो। इससे लाख गुना अच्छा ये है आप एक स्किल पकड़ो और उसके अंदर आप अपने आप को इतना मास्टर कर लो कि आपसे बेहतर उस फील्ड में या उस स्किल में कोई और हो ही नहीं। नंबर 3 पर आता है विंड ब्रीदिंग स्टाइल, और इस स्टाइल को यूज करता है सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा जो कि है सान। इस ब्रीदिंग स्टाइल की टोटल 9 फॉर्म्स हैं और जब भी सान इनको यूज करता है तब तो भाई वो एक अलग ही डीमन मोड में चला जाता है। नंबर 4 फ्लेम ब्रीदिंग स्टाइल। इस फॉर्म को यूज करता था रेनगोकू। रेनगोकू ने इस फ्लेम ब्रीदिंग स्टाइल को मास्टर किया था और ये फॉर्म इतनी ज्यादा ताकतवर है कि इसने अपर मून 3 को भी अच्छी खासी टक्कर दे दी थी। और इसके टोटल 8 फॉर्म्स हैं, लेकिन रेनगोकू ने अपना खुद का एक अलग से 9th फॉर्म भी निकाला था जो कि दिखने में बहुत ही लेजेंडरी लगता था। लेकिन अपर डीमन 3 से हारने के बाद अब हम शायद इस फॉर्म को नहीं देख पाएंगे। लेकिन सैड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आता है एक और लाइफ लेसन। अगर आप एक स्किल में मास्टर हो चुके हो तो आपको वहीं पर नहीं रुकना, आपको उसके अंदर और रिसर्च करनी है। आपको अपना खुद का अलग से उस स्किल के अंदर या उस फील्ड के अंदर कुछ ऐड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक स्किल में मास्टर हो और अगर आपने कोई दूसरी स्किल भी सीख ली है तो अगर आप उन दोनों स्किल को जोड़ देते हो तो मे बी शायद हो सकता है कोई नई स्किल निकल जाए जो कि आपको वेल्थ, फेम और पावर ये तीनों चीज ला के दे सकती है। नंबर 5 सन ब्रीदिंग स्टाइल, और इसको यूज करते थे गॉड ऑफ डीमन स्लेयर योरीची। तो समझ जाओ भाई ये फॉर्म कितनी ज्यादा ताकतवर होगी। और करंट में इसको यूज करता है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट तांजीरो। और इंटरेस्टिंग बात यह है, इतनी ताकतवर ब्रीदिंग स्टाइल होने के बावजूद भी किसी भी हाशिरा को नहीं पता है इस ब्रीदिंग स्टाइल के बारे में। योरीची ने एक हिनोकुमी कागोरा डांस के फॉर्म में इस टेक्निक को तांजीरो के फादर को सिखाई थी। अब ये जो कागोरा डांस है ये एक की है सन ब्रीदिंग स्टाइल को अनलॉक करने के लिए, और इसकी टोटल 13 फॉर्म्स हैं। और तांजीरो ने इस ब्रीदिंग स्टाइल का यूज करके 2 अपर मून डीमंस को मार गिराया था। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सन ब्रीदिंग स्टाइल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों है, तो उसके पीछे का लॉजिक ये है, डीमंस की सबसे बड़ी वीकनेस है सन, और जो सन ब्रीदिंग स्टाइल है उसके अंदर जो लेवल की हीट निकलती है उसको आप सन के बराबर कंपैरिजन कर सकते हो। तो यही है गॉड ऑफ ब्रीदिंग स्टाइल। नंबर 6 मून ब्रीदिंग स्टाइल। इसको यूज करता है अपर मून 1 कोकोशिपू, और इसकी टोटल 16 से 20 फॉर्म्स हैं जिसको कोकोशिपू ने मास्टर कर रखा है। अभी तक सीरीज में हमने इसको एक्शन में तो नहीं देखा है, लेकिन आने वाले जो सीजन्स हैं उसके अंदर हमें इसकी तबाही, इसका डिस्ट्रक्शन देखने को जरूर मिलेगा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टोन ब्रीदिंग स्टाइल। करंट एरा में यही ब्रीदिंग स्टाइल है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, और इसको यूज करने वाला जो हाशिरा है वो भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, और इसको यूज करता है ग्योमी। ये ब्रीदिंग स्टाइल में अटैक और डिफेंस दोनों ही बहुत पावरफुल हैं, और स्टोन ब्रीदिंग स्टाइल को ताकतवर बनाया है किसने? ग्योमी ने, क्योंकि वो खुद इतना ज्यादा पावरफुल है। उसकी बॉडी किसी आम डीमन स्लेयर या हाशिरा से बहुत ज्यादा ताकतवर है। और इस स्टाइल के अंदर कोई भी कटाना यूज नहीं होती, इस स्टाइल के अंदर यूज होता है एक स्टोन वाला वेपन। अब इसका नाम क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज मैं डैम श्योर हूँ, आने वाले जो सीजन्स हैं उसके अंदर हमें ये टेक्निक भी बहुत पसंद आने वाली है। वैसे इन 7 ब्रीदिंग स्टाइल के अलावा भी 7 और ब्रीदिंग स्टाइल्स हैं, और अगर आपको उन पर भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उन 7 ब्रीदिंग स्टाइल्स को भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।